अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेफ्लोस्पोरिन स्टार्ट करने लगे हैं। सेफ्लोस्पोरिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैंने कोशिश की है इनको कुछ आसान करने की, बाकी हो जाएगा इंशाल्लाह। अब एक दो बार रिपीट करेंगे तो हो जाएगा। और इन क्लासिफिकेशन में देखें तो इनको जो है ना 4 जनरेशन में डिवाइड किया हुआ है। कुछ बुक्स में जो है ना 5 जनरेशन का भी लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ, डिपेंडिंग ऑन देयर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। अब फार्माकोकाइनेटिक्स में ये है कि जो है ना ऑरली भी दी जाती हैं, पेरेंटली भी दी जाती हैं, और जो है ना मोस्टली जो है ना ये अनचेंज जाती हैं, यूरिन में एलिमिनेट हो जाती हैं। और कुछ ड्रग्स हैं जो लिवर के ज़रिए मेटाबोलाइज होती हैं और वो बाइल में एक्सक्रीट होती हैं। उनमें सेफोप्राजोन है और सेफ्ट्रायाजोन है, ठीक है। और इनका बीबीबी को सारी नहीं क्रॉस कर सकती, सिर्फ जो है ना थर्ड जनरेशन जो एंटीबायोटिक्स है ना वो जाके सेफ्लोस्पोरिन क्रॉस करती हैं, बाकी कोई नहीं करती। रेजिस्टेंस इनकी सेम है जैसे पेनिसिलिन में हमने पढ़ा था, और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम है जैसे हमने उधर पढ़ा था। सेल वॉल सिंथेसिस, अब देखें इसमें फर्स्ट जनरेशन में सेफोजुलिन है और सेफेरेक्सिन है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट यूज़ हो रही हैं, स्टेफ ऑरियस और जो है स्ट्रेप्टोकोकाई। लेकिन जो मर्सर स्ट्रेन होता है ना स्टेफ ऑरियस का, मेडिसिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, उसके अगेंस्ट यूज़ नहीं होती। इसके अलावा ई कोलाई और क्लेब्सिलिया नमूनियाई के अगेंस्ट भी जो है ना यूज़ होती हैं। सेकेंड जनरेशन में सिफोटैक्सिन है और सिफॉक्सिटिन है, ये बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिले जो कि एक एनारोब है उसके अगेंस्ट यूज़ होती हैं। इसके अलावा सेकेंड जनरेशन में सिफामेंडोल है, सिफोरोक्साइम है और सिफाक्लोर है, ये एच इन्फ्लुएंजा और एम कैटेरलिस के अगेंस्ट जो इन्फेक्शन होते हैं उनके अगेंस्ट यूज़ होती है। थर्ड जनरेशन में सेफ्ट्राक्सोन है और जो है ना सिफोटैक्सिम है, ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकाई या पेनिसिलिन रेजिस्टेंट निमोकोकाई के अगेंस्ट यूज़ होती हैं। और सेफ्टिजोक्साइम है, ये बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस के अगेंस्ट यूज़ होती है। सेफोप्राजोन और सेफ्टाजिडीन है, ये सीडोमोनास के अगेंस्ट यूज़ होती है। सेफ्ट्राक्सोन और सिफिक्साइम है, ये गोनोरिया में ड्रग ऑफ चॉइस है। और इसमें सेफ्ट्राक्सोन जो है ना इसका सिंगल इंजेक्शन दिया जाता है ओटाइटिस मीडिया में, और ये एमोक्सिसिलिन के 10 दिन के कोर्स से ज़्यादा जो है ना इसका इफ़ेक्टिव होता है, इसका ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अब सेफ्ट्राक्सोन को मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया, मैं बताती हूँ इसका। सेफोप्राजोन और सिफिक्साइम को देख लें कि ये ना बीबीबी को क्रॉस नहीं करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर इनके। अब सेफ्ट्राक्सोन को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है तो इस वजह से क्योंकि सेफ्ट्राक्सोन के यूजेस भी ज़्यादा हैं, ठीक है। देखिए जैसे सेफ्ट्राक्सोन सिफोटैक्साइम के साथ मिलके जो है ना पेनिसिलिन रेजिस्टेंस निमोकोकाई स्ट्रेन में के अगेंस्ट यूज़ हो रही है। इसी तरह सिफिक्साइम के साथ मिलके गोनोरिया में यूज़ हो रही है। और ये सेफ्ट्राक्सोन का हो गया। और इसके बाद जो है ना याद कैसे करना है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड और थर्ड। जो फर्स्ट जनरेशन उसमें सेफ के बाद आ रहा है ए, सेफ ए, जबकि सेकंड में देखें तो सेफ के बाद ओ आ रहा है, सिफोटैटन और सिफॉक्सिटिन। इसमें ओ को ये जो ए वाली है ना ये वाली इसको भी इग्नोर कर दें। थर्ड जनरेशन में टी आ रहा है मोस्टली, सेफ्ट्राक्सोन तो याद ही रहेगा। इसके बाद जो है ना सेफ्टिजोक्साइम वगैरह हो गया, ठीक है, सेफ्टाजिडीन हो गया, ठीक है। और इसमें जो याद रखनी है आपने वो सेफोप्राजोन याद करनी है आपने। ओप्राजोन ओमेप्राजोल के कैप्सूल जो हम लेते हैं उससे याद रखनी, सेफोप्राजोन और सिफोटैक्साइम, ठीक है। इसमें ये ओ वाली हैं जो कि थर्ड जनरेशन में आ रही हैं। वैसे तो हमने सेकंड में पढ़ा था ना सिफोटैटन सिफॉक्सिटिन, इसमें सेफोटैक्साइम और जो सेफोप्राजोन ये है, और सेफिक्साइम ये भी याद रखनी है। फोर्थ जनरेशन में 2 ड्रग्स हैं, सेफ्टेरोलिन और जो है ना सिफिपाइन। जो सिफिपाइन है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ होती है, जो सेफ्टेरिलोन है वो मर्सर स्ट्रेन के अगेंस्ट यूज़ होती है, ठीक है। अब आप इस तरह भी याद कर रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे याद रख लें, सेफ तो सबके साथ ही लगा हुआ है, और ए जो है ना फर्स्ट जनरेशन के बाद आता है, लेकिन सेकंड जनरेशन में भी है सिफामेंडोल, सिफोरोक्साइम और सिफाक्लोर, ये सेकंड जनरेशन में भी आ रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सेफ तो वैसे ही पता है सेफ्लोस्पोरिन से सेफ लग रहा है इसके साथ, इसका जो सेकंड है ना उसको अलहदा कर लें, जैसे सेफ को अलहदा, और एजोलिन, एलेक्जिन ये फर्स्ट जनरेशन में, ओटैटन, ऑक्सीटिन सेकंड में, इसी तरह एमेंडोल, यूरोक्साइम और एक्लोर ये भी सेकंड में, ट्राइक्सोन, सिफोटैक्साइम ओटैक्साइम और ओप्राजोन, टैजिडीन,
टीज़ोक्साइम, ठीक है। और फिफ्थ का क्या है, इपाइम और टेरोलिन, इस तरह भी याद रख सकते हैं। इसके बाद इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें तो टॉक्सिसिटी में पहले नंबर पे एलर्जिक रिएक्शंस हैं। इसके बाद इसमें जो है ना, इसमें कुछ और भी एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। किडनीज़ के ज़रिए एक्सक्रीट होते हैं तो किडनीज़ पे भी इनके इफ़ेक्ट है। अब एलर्जिक रिएक्शन में स्किन रैशेस भी हो सकते हैं और इससे लेके एनाफिलैक्टिक शॉक तक भी हो सकते हैं, इतने सवेयर, और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इसके बाद इसमें क्रॉस रिएक्टिविटी होती है पेनिसिलिन्स और सेफ्लोस्पोरेंस के साथ, हमने उधर भी पढ़ा था। क्रॉस हाइपर सेंसिटिविटी भी होती है और आईवी इंजेक्शन साइड रिएक्शंस होते हैं जिसमें पेन वगैरह होगा और फ्लीबाइटिस होगी। लाइक अगर इनको आईवी एडमिनिस्टर किया जाएगा ना तो इनके रिएक्शंस आएंगे। इसी तरह जो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, क्योंकि किडनीज़ के ज़रिए एक्सक्रीट हो रही हैं, डाइसल्फिराम रिएक्शंस होंगे विद एथेनॉल। और इसको जो है ना, जो कि क्रॉस रिएक्टिविटी और क्रॉस हाइपर सेंसिटिविटी कराते हैं ना पेनिसिलिन के साथ, तो इस वजह से ऐसा पेशेंट जो पेनिसिलिन के साथ एलर्जिक है पहले से, उसको उसकी एलर्जी को ट्रीट करने के लिए सेफ्लोस्पोरिन नहीं दी जाती, क्योंकि दोनों ड्रग्स में फिर क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाएगी। और इसी तरह जो है ना, वो पेशेंट्स जिनमें एनाफिलैक्सिस है पहले से, तो उन पेशेंट्स को भी नहीं देनी होती सेफ्लोस्पोरिन, क्योंकि ये एलर्जिक रिएक्शंस कराती हैं, एनाफिलैक्सिस कराती हैं, ठीक है।